नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक जो प्रमोशन के योग्य हैं या जिनको प्रमोशन मिल सकता है। रिसेंट में एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता से संबंधित और प्रमोशन से संबंधित। सेवा निरंतरता का मतलब हुआ जो भी विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक पहले जो उन्होंने सेवा किया है, अब उनका सेवा का गणना होगा, लेकिन कहाँ पर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक प्रमोशन के योग्य है, यानी जिन्हें प्रमोशन दिया जा सकता है, उनका प्रमोशन के बाद वेतन कितना होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ये जो पत्र जारी हुआ था दोस्तों 22 नवंबर को, इसमें था कि जो समिति गठित किया गया था उसके अनुशंसा के आलोक में 1 to 5 का विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, 6 to 8 का विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, 9-10 का जो विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, इसमें था कि विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। यानी प्रोन्नति कैसा, जो भी शिक्षक प्रोन्नति के योग्य है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, 2003 से लेकर के 2025 तक बहाल जो भी शिक्षक है उस पर यह लागू होगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। उससे पहले आप ये समझें कि प्रमोशन आखिर किस शिक्षक का हो सकता है। प्रमोशन के लिए जहां तक बात प्रमोशन का है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के पॉइंट नंबर 9 में प्रमोशन यानी प्रोन्नति से संबंधित दिशा निर्देश है। क्या है? जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष के सेवा के बाद। जो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो 1 जनवरी 2025 को बने हैं, या जो बीपीएससी पास करके विद्यालय अध्यापक बने हैं, बीपीएससी शिक्षक बने हैं, वो नवंबर 2023 में बने हैं, टीआरई 1 वाले। तो ये जो 8 वर्ष का सेवा है दोस्तों, अगर आप प्रमोशन के योग्य होंगे तो ये 8 वर्ष का सेवा आपके योगदान की तिथि से योग्य नहीं हो, गिना नहीं जाएगा। वो आपका जो प्रशिक्षित वेतनमान है तब से गिना जाएगा, और प्रशिक्षित वेतनमान से आज तक यदि आपका 8 वर्ष का सेवा हो जाता है तो आपका प्रमोशन अगले ग्रेड में कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक, जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, ये उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार बनेंगे, यानी सीट वैकेंट रहेगा तभी बनेगा। जो 6 to 8 के हैं वो वरीय 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे तो वो अपने ही पद पे बन जाएंगे। उसी तरह से जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं ये 11-12 पर उनका जो है प्रमोशन होगा, लेकिन उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा, और 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, वो अपने ही पद पे बनेंगे। ये तो हो गया दोस्तों कि ये जो 8 वर्ष का आपका सेवा का गणना था, अब आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जाएगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। एक ये हो गया। प्रमोशन के लिए आपके पास वांछित योग्यता भी होना चाहिए। जैसे 1 to 5 से अगर आप 6 to 8 का बनेंगे तो आपको संभवतः मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपको ट्रेंड होना चाहिए। उसी तरह से 6 to 8 का तो सेम ही हो जाएगा। 9-10 का के जो शिक्षक हैं, जो आप ग्रेजुएट होंगे प्लस बीएड होंगे, लेकिन 11-12 का शिक्षक बनने के लिए उनको पीजी चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम प्लस जो बीएड है वो होना चाहिए। तो आपको के पास जो है योग्यता होना चाहिए, और जो आपका 8 वर्ष का जो अनुभव था दोस्तों वो प्रशिक्षित वेतनमान से गिना गया है नियमानुसार, इसलिए आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। तो प्रमोशन जो मिलेगा किन को मिलेगा? ये दोस्तों बीपीएससी टीचर नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 का ही एक भाग है। इसमें भी जो बीपीएससी शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उनका प्रमोशन से संबंधित जिक्र है कि 1 to 5 के जो विद्यालय अध्यापक हैं 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक बनेंगे प्रमोशन के बाद। जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं 6 to 8 के वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे। जो 11-12 के विद्यालय अध्यापक है 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे, और जो 11-12 के विद्यालय अध्यापक है वो 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे, और 9-10 वाला 11-12 के बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे?
लगातार 8 साल के सेवा के बाद बनेंगे। तो 8 साल का सेवा अगर योगदान की तिथि से लीजिएगा दोस्तों, टीआरई 1 वाले जैसे नवंबर 2023 में ज्वाइन किए हैं, तो इस हिसाब से नवंबर 2031 में प्रमोशन के योग्य हो जाएंगे। लेकिन जो पहले से नियोजित शिक्षक थे और परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं, तो उनका प्रशिक्षित वेतनमान जो है वो जोड़ा जाएगा 8 वर्ष का। अगर पूर जाता है तो उनका जो है प्रमोशन किया जाएगा। तो संभवतः आप ये देखें कि प्रमोशन किसका होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 2003 से लेकर के 2024 तक अब तक जो है शिक्षक की बहाली हुई है, जिसमें से नियोजित शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं। अगर 2003 से लेकर के 2010 तक का अगर बात करें, तो ये शिक्षक का प्रशिक्षण का जो है 8 वर्ष पूर्ण हो गया है, यानी प्रशिक्षित वेतनमान का। तो संभवतः जो 2003 से लेकर के 2010 तक नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद या तो वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो वो विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनको प्रमोशन मिल जाएगा। इसमें से एक कैटेगरी आएगा आपका 6th फेज का और एक आएगा टीटी पास का। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका भी जो प्रशिक्षित वेतनमान है उसका 8 वर्ष नहीं पूरा नहीं हुआ, यानी मैक्सिमम जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ है। और प्रशिक्षित वेतनमान अगर जोड़ा जाएगा तो टीटी पास जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, वो प्रमोशन के योग्य अभी नहीं है। जब 8 वर्ष उनका प्रशिक्षित वेतनमान का हो जाएगा तो प्रमोशन के योग्य हो जाएंगे। जो छठा फेज वाले हैं, जब टीटी पास का नहीं हुआ है तो संभवतः छठा फेज वाले का भी नहीं होगा। यानी 2003 से लेकर के 2010 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद या तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। उनका जो प्रशिक्षित वेतनमान जब से मिल रहा है उसका कार्य अवधि का गणना होगा, यानी पहले जो उन्होंने सेवा किया है। जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया गया है, वेतन संरक्षण दिया गया है, उसी तरह से जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनको भी पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो पे प्रोटेक्शन का चार्ट होगा दोस्तों, पे मैट्रिक्स होगा 1 to 5 का या 6 to 8 का, वो इसी चार्ट के द्वारा ही होगा, चाहे वो 1 to 5 हो चाहे वो 6 to 8 हो। 2003 के बहुत सारे शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद टीआरई 1 में जो है बीपीएससी शिक्षक बन गए थे 1 to 5 के, तो उनको एक इंक्रीमेंट के साथ में 26,250 रुपया उनका बेसिक पे हो रहा था। आदेशानुसार अब उनको भी पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा तो उस समय उसका जो बेसिक पे था वो 31,340 रुपया दिसंबर में होता, तो 31,670 रुपया उसका जनवरी में हो जाएगा। जुलाई में एक इंक्रीमेंट होने के बाद 32,620 रुपया हो जाएगा। ये 2003 के। जो 2010 के हैं, जो बहुत सारे टीटी पास शिक्षक टीआरई 1 परीक्षा पास करने के बाद या टीआरई 2 परीक्षा पास करने के बाद या टीआरई 3 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए थे, साथ ही साथ बहुत लोग बीपीएससी शिक्षक बन गए थे। तो अब जो उनका पे प्रोटेक्शन होगा, तो जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो है वेतन निर्धारण हुआ है, उसी तरह से बीपीएससी शिक्षकों का भी वेतन निर्धारण होगा। सेम बेसिक पे होगा दोस्तों। जो 2003 के हैं 32,620 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास है 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं 25,750 तो है ही। इसी प्रकार से दोस्तों पे मैट्रिक्स के अनुसार जो है उनका भी वेतन निर्धारण किया जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब एक चीज आता है कि जब प्रमोशन हो जाएगा अलग अलग शिक्षकों का, चाहे वो बीपीएससी पास हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, तो प्रमोशन के बाद कितना वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी या इनहैंड सैलरी। प्रमोशन के बाद जो वेतन होगा दोस्तों, आप इस प्रकार से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, हम लोग जो बेसिक पे का बात करेंगे वो 2026 के अनुसार करेंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया था, 2026 जनवरी में 32,290 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 55,433 रुपया होगा। इसमें से 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 51,833 रुपया होगा जो नियोजित शिक्षक है। चूंकि नियोजित शिक्षकों का भी प्रमोशन का प्रक्रिया चल रहा है, उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा आदेशानुसार। तो ये जो 32,290 है दोस्तों, ये बेसिक पे 34,130 के आसपास में हो जाएगा। और ये स्नातक ग्रेड का स्केल होगा और इसमें जो उसका ग्रॉस सैलरी होगा वो 58,432 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी उनका
832 रुपया हो जाएगा प्रमोशन के बाद। जो 2003 के नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार जो जनवरी 2026 में जो बेसिक पे होगा 32,620 होगा। जनवरी 2026 इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों चूंकि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो जनवरी में ही सेम हो जाएगा 2026 में, अभी कुछ का अंतर है। तो 32,620 रुपया जो होगा तो इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके 12,370 रुपया उसका NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी उनका 61,357 रुपया होगा, लेकिन इन हैंड सैलरी उनका 48,987 रुपया होगा। इंडेक्स 3 के अनुसार जब उनका प्रमोशन होगा तो प्रमोशन जो होगा तो ये 32,620 रुपया ये 36,530 के बराबर आ जाएगा स्नातक ग्रेड का। और इसमें जब आप 58% DA लगाएंगे, 5% HRA लगाएंगे, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 68,594 रुपया। 13,852 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 54,742 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे ये देख सकते हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक का यदि प्रमोशन होता है 1 to 5 का तो 51,833 से उनका इन हैंड सैलरी 54,832 रुपया हो जाएगा। जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं 48,987 रुपया से 54,742 रुपया इन हैंड सैलरी हो जाएगा प्रमोशन के बाद। जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया इनका बेसिक पे जनवरी 2026 में होगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो BPSC शिक्षक हो, सबका चूंकि पेपर रोटेशन के अनुसार बेसिक पे बराबर हो जाएगा अलग अलग नियुक्ति वर्ष के अनुसार। तो इसमें 58% DA, HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया हो जाएगा। 12,009 रुपया उसका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 47,589 रुपया इन हैंड सैलरी हो जाएगा। यदि उनको प्रमोशन मिलेगा तो ये 31,670 रुपया जो है वो 35,470 रुपया के बराबर हो जाएगा। इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,633 रुपया होगा। 13,450 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी होगा 53,180 रुपया। तो आपको प्रमोशन के बाद ये सैलरी डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 47,000 से 53,000 रुपया मिलेगा। इसमें एक होंगे जो 2009-10 के शिक्षक होंगे, तो 9-10 के जो शिक्षक होंगे तो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। जो 9-10 के शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो BPSC शिक्षक बने हैं। 58% DA, 5% HRA, 1,000 रुपया मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 57,894 रुपया होगा। 11,660 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया हो जाएगा। जब प्रमोशन मिल जाएगा तो ये 30,750 रुपया 34,440 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा तो 64,725 रुपया होगा। इसमें से 13,060 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 51,665 रुपया होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो मैं आपको ईयर बता रहा हूं 9-10, तो 9-10 का मतलब हुआ विशिष्ट शिक्षक ही नहीं, साथ ही साथ BPSC शिक्षक भी जो अब विद्यालय अध्यापक बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका भी बेसिक पे इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा और उनका भी वेतन बढ़ेगा। और प्रमोशन के बाद इन हैंड सैलरी यही होने वाला है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक या BPSC शिक्षकों का। स्नातक ग्रेड में कितना बेसिक पे होगा आप उसको इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो 2003 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया पे उसका फिक्सेशन हुआ, लेकिन जुलाई 2025 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हुआ। तो जाहिर सी बात है जनवरी 2026 में भी होगा। तो ये 32,620 रुपया जो होगा जब इनको प्रमोशन होगा तो 6 to 8 में होगा। तो 32,620 के बराबर का जो इंडेक्स है वो 36,530 रुपया हो जाएगा बेसिक पे। उसी तरह से जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों 9-10 के उनका 30,750 रुपया होगा जनवरी 2026 में। अगर प्रमोशन होगा तो इनके पास का जो बेसिक पे है वो 34,440 रुपया होगा। उसी तरह से स्नातक ग्रेड में भी सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, जिसका बेसिक पे 28,840 रुपया है। अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे 30,900 रुपया हो जाएगा। तो यही पे मैट्रिक्स के आधार पर उनको जो है आने वाले समय में वेतन मिलेगा प्रमोशन के बाद। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।